तो एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो। आज तो छोड़ दे रहा हूं, दोबारा मुलाकात हुई तो तुम्हारे तन पर जो वर्दी है ना, इससे उतरवा कर खूंटी पे न टंगवा दिया तो मेरा नाम कम यहाँ से हमका मारे पर जो सारे मर जा रहा हूँ कमल कुमार, लेकिन तुमने ये पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाकर अपने हक में अच्छा नहीं किया है। अच्छा नहीं किया है, लेकिन ये क्यों भूल रहे हो कि इस वक्त तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है। जितना ही हमारे ऊपर सितम ढालोगे उतना मैं तुम्हारे भाई के ऊपर सितम ढाल सकता हूँ। मैं यहाँ से भाई के ऊपर समझा सकता है। पहले मैं बरखुरदार इस लड़की के पांव पर गिरकर माफी मांग, नहीं तो मारते मारते मैं तुम्हारी माफी मांग। बोल बहन जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। कौन करे? ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं इससे माफी, बहन जी मुझे माफ कर दो। आइंदा अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। कान पकड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों को मैं बाद में देख। कौन रास्ता की जा कहाँ सार हमारा भैंसिया कहाँ गए यार? तोहरे सब एक लफड़ा हमारा भैंस है। छोटू भैंस को तू देख रेख कर। मैं इस लड़की से पूछताछ करना चाहता हूँ कि कहाँ की रहने वाली है और इस बियाबान जंगल में क्यों फंस गई। मैं सजा कर लेता हूँ। देवी जी। हाँ बाबूजी। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहिए बाबूजी। वतन क्या है तुम्हारा, कहाँ पर वतन करती कहाँ पर वो अपना गुजारा, करती कहाँ पर हो। इस हरामी के चक्कर में कैसे, बड़ी इस हरामी के चक्कर में कैसे, बताओ मुझे माजरा। बात क्या है कि आप इस बियाबान जंगल में और ये सितमराज सक्सेना आपको आपसे बदतमीजी कर रहा था। मैं जानना चाहता हूँ इस जंगल में कैसे आ गई और कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मैं आपसे सच बताऊंगी, आप लीजिए सुनिए।
मेरा नाम नंदनी है। मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ में मेरे भैया थे। मैं भाई बहन अपना गांव अकबरपुर छोड़कर बॉम्बे शहर जा रहे थे कमाने के लिए, क्योंकि भैया की हमारी शादी की चिंता होने लगी थी। बार बार मैं मानता हूँ कि तू अकेले यहाँ से नहीं जा पाएगी, क्योंकि यह इलाका बहुत खतरनाक है। इसलिए चल, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ दूं और तेरे भैया घर पर होंगे, तुमसे मुलाकात हो जाएगी। भैया तो घर पे नहीं है, वहां जाने से कोई मतलब नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? बोलो नंदनी, क्या कहना चाहती हो? सुनिए। मेरे घर पहुंचाना चाहते हो, लेकिन वहां जाने से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने मेरी इज्जत बचाया है। आज से मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कहीं और लग जाऊंगी तो मैं ठीक ठाक नहीं रह पाऊंगी। आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। आप मुझे अपने घर की नौकरानी अगर बना लोगे तो मैं आपके घर का चूल्हा चौका बर्तन करके अपनी जिंदगी बिता दूंगी। नंदनी, कैसी बात कर रही हो? देखो, तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा और तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी अच्छे ढंग से कर देंगे। देखो, मैं तुम्हारी इज्जत बचा दिया, इसका मतलब नहीं कि मैं तुमसे शादी करूं। मेरे भैया तो बॉम्बे शहर चले गए, वहां मैं क्या करूंगी? मैं क्या भीख मांग के खाऊंगी? अकेले जीवन बिताना बहुत पहाड़ होता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने घर की मुझे नौकरानी बना लीजिए। मैं आपके घर का काम करूंगी, दिन रात काम करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो नंदनी, पैसा नहीं चाहिए मुझे, 2 वक्त की रोटी दे देना, बस मैं उसी में खुश रहूंगी। मैं समझता हूँ नंदनी, मेरे भी घर पर मेरे गार्जियन हैं और मैं अपने मन का फैसला नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो नहीं जाऊंगी नंदनी, 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 सुन बात हमारी, हमारी नंदनी, सुन बात अपने भैया से डर, अपने भैया से डर, अपने भैया से डर, अपने भैया से डर, जा चली अपने घर। वरना भैया से जाएगी मारी, मारी नंदनी, सुन बात हमारी, हमारी नंदनी, सुन।
देखो, तुम्हारे भी घर पर तेरे भैया तेरे गार्जियन हैं और मेरे भी घर पर मेरी माँ मेरी गार्जियन है, इसलिए हम दोनों ये फैसला नहीं कर सकते। तुम अपने घर जाओ, नहीं तो तुम्हारे भैया अगर ठीक है, आप सुनेंगे तो तुम्हें बहुत मारेंगे, बहुत डांटेंगे। आप हमारी बात नहीं मानोगे ना? ठीक है, आप चले जाइए। मैं अपने घर तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन किसी दरिया या किसी कुएं में कूद कर अपनी जान जरूर दे सकती हूँ, या तो कहीं पर फांसी लगा लूंगी, मर जाऊं। जान दे दोगी, मर जाओगे। छोटू, यार मामला बहुत पेचीदा फंस गया है। बाबा नहीं मिला हमारा। उसका पड़वा के लाग में ही जान जाए वाला है। ठीक है, जान जाए वाला। देखो, एक ही जिद कर रही है नंदनी, कह रही कि मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर ये आत्महत्या कर लेगी तो हम दोनों 302 के मुजरिम हो जाएंगे और जेल में हथकड़ी लग जाएगी। जेल में हथकड़ी लागी? ऐसा हाँ, कर तो हथकड़ी लगा कर लेके जेल चले जाएंगे, चक्की चलाना पड़ेगा जेल में। तो इसे बगल होते तो हम अंदर से बात करेंगे। बात कर लो। का परेशानी यहाँ? परेशानी से ही बताओ। ये हमका बड़ा निक लागता। इनके चक्कर में जिन परेशान रहा, काहे का भा? ये कारगिल के कौनो लड़ाई लड़ी न पाई है। ये मतलब नहीं समझ पावती है। समझा तो नहीं यहाँ। इनका फोटो देखा, फोटो ऐस वोट डांट इतना बढ़िया है कि नहीं? पागल यहाँ का बंदूक में गोली डाल के दे दे वो, लेकिन फायर न कही पाई है। आया कैसे फायर हो? अरे बदमाशों का कैसे हम समझाई? कैसे हो तो बतावा ना। कहा कहे हाँ, यही बड़े तुझसे शादी नहीं करे चाहता है। ये हमारे भैया करवाए हैं नसबंदी। हाँ, हमारा एकदम दिमाग को पगलाल बा। विश्वास न हो तो पूछ लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है ठीक है, मैं- पूछ लिया, पूछ लिया। ठीक है ठीक है। हाँ। आइए। भैया काम फिट हो गया। छोटू बात कर लिया। हाँ, मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। क्यों? बहुत जल्दी मान गई। क्या करूँ? हकीकत जानने के बाद क्या करूंगी मैं आपका साथ पकड़। क्या हकीकत जान गई हो मेरी? एक बात बताओ, आखिर देखने में तो अच्छे वाले हो, कौन सी परेशानी थी आपको, या कोई बीमारी थी क्या? तुम कैसी बैठी बैठी आपने बातें कर अपनी रही हो? नसबंदी करवाया है। कौन काम है नसबंदी कराया? यही तुम्हारा साथी। क्या बे छठुआ, इधर आ। क्या बे, नंदनी से क्या बता दिया कि मैं नसबंदी कराया हूँ? कब तू नसबंदी कराया यार? तो उल्टा फंसा रहा है मुझे। तो नंदनी से बताया ना कि मैं नसबंदी करा लिया हूँ। अब तू करवाया नसबंदी, हमका बताया? अबे मैं तुझको नहीं बताया, लेकिन तू उसको क्यों बता दिया कि नसबंदी कराया हूँ? हम कहे बतावा तू? नंदनी कह रही है कि आप नसबंदी करा रही है। आप अबे ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहिए तुझे। पागल हा भैया। एका उल्टा सुनावे के रखा, एका हम बताए कि नसबंदी हम करवाए। अच्छा। वो असल में हमरे पीछे ज्यादा परेशान रही ना। बड़ा तो घर का है तू। कई बार बैठक रहे, कई बार इहो बैठक ले लेत रहे। अच्छा, चला हटा उसी बताए थे कि हम नसबंदी कराए हैं। बताए ना पहले ना, हमका बेगुनाह साबित करा तू। चला। कोई बात कहना जो बता रहे। अगर यहाँ का नसबंदी हम करवाए हैं। तो हमका क्या पता नसबंदी करा के आई है? तब माता बदाम लहावत रहा था, तो चार की टहरावत रहा। ये आगे हमारे श्रीमान हमारे मदन भैया कमाने वाले। कहाँ वाले? मदन भैया कमानी वाले। कमानी वाले? कमानी कमानी जो लोग हम लागत का ये था मैं चला खरा तू जोकर के माई बन गया। देखे ही ना भैया बतावत रहे। तोरे भैया ट्रक चलाओ थे का? का अच्छा, जब ट्रक चलाओ थे तो का करे यहाँ टहरा पिया तू? असल में ये बेरोजगार हो गए ना। अच्छा। जब से जब से ही लॉकडाउन लगा, उनका क्यों गाड़ी ही नहीं दे। बड़ी दुख की बात है मैडम जी, का भा? मदन भैया का फोन गायब हो गया, मोबाइल। जी जी। ये सज्जन को अगर जो सज्जन अगर मजाक किए हो या लिए हो
उनका फोन दे दीजिए, 5,000 रुपया इनाम देंगे। दर्द भाई हरा हाँ, ये देहा इनके भाई पहले बना। नहीं देखा, भाई बंद का तो रिश्ते रहा था ये दुनिया में। 11 रुपया पुरस्कार दिए हैं जी। जो सज्जन के पास मोबाइल हो उनकी मोबाइल दे दिए, 5,000 रुपया इनाम है। मदन भैया का ये मान बच्चे कह लिया भैया, भूल में अगर क्यों ले हुआ है। आप क्या कह रहे हैं, आप अपनी बात बताइए ना। देखे नंदनी, जिद मत करो, ये शादी ब्याह का मामला बहुत सोच समझ के किया जाता है। तुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, नहीं तो आप अपने साथ विवाह के चलिए। तुम फांसी लगा के मर जाओगे? मैं देखना चाहता हूँ तू कैसे फांसी लगा के मरती है। लगाओ, मैं देखना चाहता हूँ। मर जाब ना। अरे किसको धमकी दे रही है, मर के दिखा। तुरंत ही पुलिस छोटू बुलाए ले आती, इनका ये जाय न दिया। देखे चाहत है कौन की जान निकला था। तू चाहता कहा मर गई। छोटे लाल भैया समझा देता है का ताई। मारा जल्दी हमसे समझाओ ना। नंबर नंदनी, मैं समझ गया कि तू प्यार का साथ निभा सकती है, क्योंकि जिसके लिए जो लड़की जान दे सकती है तो प्यार निभा भी सकती है। इसलिए मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, इस परीक्षा में पास हो गई। मेरी बात सुन, क्या? मुझे बहुत सुंदर लगती है। नजर नहीं हटती नजारे हम देखे, नजारे हम देखे। तुझे देख के, तुझे देख के बस नहीं पूछती नजारे हम देखे, नजारे हम। घली बदल गई कपती निगाहों से, दोनों पिया छुए बर्फी राहों से। जी बहुत देर हो चुकी है, माँ इंतजार करती ऐसे होगी। नहीं, पहले आप चलिए किसी मंदिर पर जहाँ बाबा बाबा हो, हाँ, साधु संत। साधु संत, उनके सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर आप पहले हमारी मांग भरिए। उसके बाद मैं आपके साथ आपकी दुल्हन बनकर तब चलूंगी आपके घर। नंदनी, तूने मेरे मुख की बात छीन लिया। चल मेरे घर से पहले 500 मीटर दूरी पर जी भोलेनाथ की मंदिर है, वहाँ पर बाबा लोग बैठे रहते हैं। अच्छा। चल वहीं पर हम दोनों शादी कर लेंगे और तेरी मांग सजा देंगे। आओ मेरे साथ।